आज से कुछ दिन पहले मैं महाराष्ट्र गई थी। मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, मैं उनसे मिलने गई थी। वहाँ पे मेरी सिस्टर है, कज़न सिस्टर, उससे मेरी बातचीत हुई और उसको जब पता चला कि मैं कोटा में काम करती हूँ, तो कोटा रहती हूँ, तो उसने मुझे बोला कि अच्छा, तो मतलब उसने कनिंग से स्माइल पास करी और थोड़ा उसका सेंस थोड़ा सा सुसाइड की तरफ था कि अच्छा वहाँ तो ऐसा होता है और ऐसे रस्सियाँ तो ऐसे बिकती होंगी इन ऑल ऑफ दिस। तो पता है मुझे बुरा नहीं लगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं कोटा रह रही हूँ तो मुझे ना ग्राउंड रियलिटी पता है। आज मैं यही मिथ आपका क्लियर करने आई हूँ और आपको आज सच से रूबरू कराने आई हूँ, आपको एक रियलिटी चेक देने आई हूँ। क्योंकि अब अगर मैं घर बैठे बैठे वीडियो बना लेती या घर से कहीं दूर रखे जहाँ मेरा एक्चुअल होम टाउन है वहाँ बैठ के अगर मैं वीडियो बनाती तो शायद मैं गलत होती। आज मुझे यहाँ कोटा में रहते हुए काफ़ी समय हो गया है, तो आज मैं ग्राउंड रियलिटी पे वर्क कर रही हूँ, बच्चों के बीच रह रही हूँ, टीचर्स के बीच रह रही हूँ, यहाँ मैंने पूरा सीन देखा है। तो अब मैं आपको बता सकती हूँ कि भाई यहाँ का क्या सीन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे सिंपल बात, भाई सबसे पहले जब हम 10th क्लास पास करते हैं ना, जब मेरे 10th क्लास जो भी मेरे 10th क्लास के जो बीच के दिन होते हैं उसमें हमारे दिमाग में, हर बच्चे के दिमाग में कोटा को लेकर एक सीन होता है कि भाई कोटा जाना है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बट जाना क्यों है वो क्लियर है? वो क्लैरिटी है क्या बेटा आपके माइंड में? आपको क्लैरिटी है उस चीज़ की? वॉट यू आर लैकिंग राइट नाउ इज द क्लैरिटी। आपको यही नहीं पता कि कोटा है क्या, वहाँ जाते क्यों हैं, वहाँ जाना कब है, वहाँ ये वो चीज़ क्या है। गेटिंग माई पॉइंट? वो अगर आपको पता ही नहीं, वो क्लैरिटी ही नहीं, फिर आप कैसे सोच सकते हो? ठीक है। और जब आपको पता चलेगा तब शायद आपकी चीज़ें चेंज और आपको शायद अच्छा भी लगे चीज़ें जानकर। तो वो क्लैरिटी आज मैं आपको वो क्लैरिटी देने आई हूँ मैं आपको चीज़ों के ऊपर। कुछ क्वेश्चंस जो हर स्टूडेंट, हर खास करके हर पेरेंट्स के दिमाग में आते हैं व्हेन एवर कोटा की बात आती है, कोटा में पढ़ने की या कोचिंग्स की बात आती है। तो भाई कोटा, सबसे पहली चीज़ कोटा है क्या? व्हाट इज कोटा? बच्चे के दिमाग में भाई सबसे पहले भाई कोटा इतना हाइड क्यों क्रिएटेड है, सब बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। और कोटा में बच्चे को देखो, सब बच्चों को पता है कोटा में जेई नीट की तैयारी होती है, उसको भी मैं क्लियर करूंगी। कोटा में जो जाते हैं सिर्फ वही आईआईटी और जेई क्लियर कर सकते हैं, घर बैठे बैठे नहीं हो सकता। वो भी मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर देकर जाऊंगी। फिर फैमिली, भाई हमारी फैमिली इनकम इतनी है उतनी है, कितना काम चल जाएगा क्या, मतलब मनी कितने पैसे की ज़रूरत है अगर मैं 1 साल 2 साल 3 साल के लिए जा रहा हूँ तो, या मैं ड्रॉपर हूँ जो भी हूँ, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? और बहुत ज़्यादा अगर पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत प्रेशर होता है वहाँ पे कोटा के अंदर और बहुत बुरी हालत कर देते हैं, ये भी एक बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन है। तो ऐसा होता है क्या टीचर जी? और 10th में मार्क्स कम आए तो क्या मैं कोटा नहीं जा सकता हूँ? बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं जो कि लाजमी हैं। एंड घर पर रहकर भी क्या तैयारी कर सकते हैं? तो इन सबके क्वेश्चंस में आपको सीधे सीधे करके आंसर देती हूँ। अब मैं जो आगे आपको बातें बताऊंगी उसके थ्रू आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला, हर बच्चे के दिमाग में, अरे यार ये कोटा चीज़ क्या है यार, क्या है ये चीज़? ये चीज़ नहीं है, ये एक प्यारा सा सुंदर सा छोटा सा शहर है। और ये एक, इसको अपन ऐसे नहीं लेंगे कि चीज़ क्या है, ये शिक्षा की काशी है। इसे शिक्षा की काशी बोला जाता है और एवे ही नहीं बोला जाता बेटा, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान का जो संगम बहता है ना बेटा, वो मुझे नहीं लगता पूरे इंडिया में आपको कहीं मिल पाएगा। ये फॉर श्योर, ये मैं डंके के चोट पे बोलूँगी क्योंकि आज मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ तो ग्राउंड रियलिटी के साथ बोलूँगी, ठीक है। तो कोटा में आपको 150 कोचिंग इंस्टीट्यूट मिलेंगे, ठीक है, जिसमें 2 से 3 लाख बच्चे हर साल यहाँ आते हैं। और कोटा चीज़ क्या है? कोटा एक शहर है, और एक ऐसा शहर, कोई बड़ा ऐसा कोई मेट्रो सिटी और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सटीक सुंदर डेवलप्ड शहर है जहाँ आप आराम से एक बहुत अच्छी, एक बच्चे के लिए पॉकेट फ्रेंडली, यहाँ पे खाना पीना सब कुछ पॉकेट फ्रेंडली है, सब चीज़ें आपके लिए बढ़िया है, एवरीथिंग इज़ हियर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए कोटा को बहुत माना जाता है, शिक्षा की काशी, यहाँ आपको 150-150 से ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट मिलेंगे, ठीक है। और जहाँ पे हर साल 2 से 3 लाख बच्चे आते हैं। किसकी तैयारी सबसे ज़्यादा? देखो यहाँ पे तैयारी तो एक्चुअली हर स्ट्रीम की कराई जाती है, नो डाउट, बट सबसे ज़्यादा कोटा में जिसकी तैयारी कराई जाती है दैट इज़ जेई एंड नीट। फिर भाई अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाह रहा है, या कोई बच्चा बायो पीसीएम लिया है दैट इज़, तो वो आगे अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहा है, या पीसीबी लिया है, वो आगे आपको कोई बायो के फील्ड में जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे ज़्यादा तैयारी कराई जाती है। और मेन आपको, अगर आपका एम है कि यार मुझे क्या करना है, इंजीनियरिंग में जाना है, मुझे आगे आईटी सेक्टर में जाना है, मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है। अच्छा, अब हर बच्चे के मुंह से मैंने सुना है, इवन मैं काफ़ी पेरेंट्स के मुंह से सुनते हुए देखती हूँ, लोगों के मुंह से, बहुत लोगों के मुंह से सुनते हुए देखा है मैंने ये चीज़ कि बहुत बड़ा मार्केट है कोटा में, बहुत बड़ा। आपको
जो शिक्षक है ना, जो यहाँ के शिक्षक है, उनके मुंह से नहीं मिलेगा आपको। जहाँ के टीचर्स है वो नहीं कभी बोलेंगे वर्ड बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। अरे भाई व्हाट इज़ दिस मार्केट? ये कोई मार्केट नहीं है। डोंट टेक इट। आपने जब मार्केट बोल दिया ना, तभी आपने अपनी सोच गिरा दी, तभी आपने इसको एक वैसे लेवल पे आंक लिया। बेटा ये मार्केट नहीं है। अगर आप इसकी रियलिटी देखोगे तो ये एक शिक्षा की काशी है। आफ्टर 10th की बात नहीं है यहाँ पे, ये एक शिक्षा की काशी है। और एक ऐसी काशी है जहाँ मैंने टीचर्स को देखा है आउट ऑफ द बॉक्स जाके बच्चों के लिए करते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स। यहाँ पे हॉस्टल्स में वार्डन्स के साथ बच्चों का एक अलग ही रिलेशन होता है, बच्चों का बच्चों के साथ एक अलग रिलेशन है। मतलब मैंने एक बच्चे को देखा था, बच्चा बीमार हो गया और उसके दोस्त ने उसका क्या ख्याल, मतलब मेरे को देखकर इतना मेरे मुंह से निकला सो क्यूट। उस बच्चे को तो सो क्यूट निकला। टीचर्स बच्चों के लिए जो कर रहे हैं दैट इज़ मतलब आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स जाके बच्चों को पर्सनल गाइडेंस यहाँ पे मिलती है। तो आई थिंक सो दिस इज़, क्योंकि एक वो एक एनवायरनमेंट है, दैट एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ अगर आपका गोल क्लियर है, गेटिंग माई पॉइंट, आपके दिमाग में क्लैरिटी इस चीज़ को लेकर। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की कि भाई हमें कोटा जाना है, वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है। हमें कब चूज़ करना है कि भैया हमें कैसे डिसाइड करना है कि हमें किस फील्ड में जाना है, हमें कोटा क्यों जाना है, कब जाना है, क्या है। सबसे पहला हर बच्चा ये भीड़ को देखकर, मूवी देखकर, दोस्त रिलेटिव्स और क्या बोलते हैं 2-3 वेब सीरीज़ देख ली, ये सब देखकर प्लीज़ भेड़ चाल में नहीं चलना। ये देखकर नहीं अरे भाई मेरे दोस्त ने वो कोटा जा रहा है, मम्मी मैं भी कोटा जाऊँगा। आपका एम क्लियर है? आपका एम क्लियर है? आपको क्या करना है? आपको बिजनेस में जाना है, किस में जाना है? अगर आपको बिजनेस में जाना है तो फिर दैट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। उसको इंजीनियरिंग में जाना, आपको इंजीनियरिंग में जाना तो आइए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका पहले गोल क्लियर होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? आपका गोल क्लियर है, आपको एक क्लैरिटी उससे मिलेगी माइंड में, देन यू डिसाइड। डोंट डिसाइड अकॉर्डिंग। उस मूवी में तो मेरे साथ भी बचपन में आदत थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे साथ बचपन में मैं जो मूवी देखती थी, मैंने मैरी कॉम देखी, मैंने मम्मी मुझे बॉक्सर बनना है। मैंने भाग मिल्खा भाग देखी, मम्मी मैं एथलेटिक्स में थी, मैं एथलीट थी, अरे मम्मी चलो मैं तो जा रही स्पोर्ट्स में, मैं स्पोर्ट्स पे। मैंने धोनी की यार स्पोर्ट्स कोटे से तो नौकरी भी मिल जाती, चलो स्पोर्ट्स पे चलते हैं। तो ऐसा नहीं, स्पोर्ट्स तो बेस्ट होते हैं। कहीं मैंने डांस की कोई मूवी देख ली, अरे ABCD देख ली, बस चलो भाई अब तो डांस करेंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको क्लैरिटी देखनी पड़ेगी। मूवीज़ आपको सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए होती है, इन्फ्लुएंस के लिए नहीं होती है। आप इन्फ्लुएंसर हो तो गलत है, ठीक है। तो क्या कैसे डिसाइड करें फिर टीचर जी? तो बेटा मेरे बच्चों सुनो, सबसे पहला जो डिसीजन का होता है वो तो आपका इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ। आपकी इंटरेस्ट अभी समय पे क्या है, आप आने वाले 5 साल में अपने आप को क्या और कैसे देख रहे हो। आपके इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को मायने में रखता है कि यार मेरा ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, इसमें मेरी स्ट्रेंथ है, इसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, और आगे सबसे इंपॉर्टेंट इसी फील्ड में कितनी डिमांड है, कितना स्कोप है, कितनी अपॉर्चुनिटी। मैं एक चीज़ बोलूँगी, इन 2 पर सब बात करेंगे, पर ये जो लास्ट पॉइंट है, ये पॉइंट आपको कोई नहीं बोलेगा। सब बोलेंगे इंटरेस्ट 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग जाओ, बट मैं कहती हूँ थोड़ा प्रैक्टिकलिटी पे चीज़ें चुनो। अभी अब आप बड़े हो, आप लोग अब जो ये जेनजी और जो ये अल्फा वाली जो आप लोग जो आ रहे हो ना, आप लोग हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हो। इस बोलने में मुझे ना मैं कोई शर्मा नहीं रहा अपने आप बोलने में, आप लोग स्मार्ट हो हमसे भी ज़्यादा। तो बेटा जब चूज़ करो ना, तब ये तीसरा एस्पेक्ट को भी दिमाग में रखो कि आगे 5 साल में इसका स्कोप कितना है, किस लेवल पर है। गेटिंग माई पॉइंट? ये सब सोच के अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लो। गेटिंग माई पॉइंट? और एक चीज़ बोलूँगी, इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, पोटेंशियल नहीं, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ हर बच्चे में, जो भी बच्चा सुन रहा है ना, हर बच्चे में बेटा, हर बच्चे में पोटेंशियल है, ठीक है। पोटेंशियल हर बच्चे में है। गेटिंग माई पॉइंट? 2 मिनट रुकिएगा। अरे खास मनु खानिया, यहाँ आपको हर बच्चे में पोटेंशियल दिख जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? अगर आगे बढ़ेंगे, अब और बच्चे के दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है, या एक बच्चे को देखकर क्या, फैमिली एनवायरनमेंट। अब देखो 2 टाइप का फैमिली। आपको लग रहा है कि यार मेरा फैमिली एनवायरनमेंट सूदिंग है, मैं पढ़ सकती हूँ 6 घंटे 7 घंटे, मुझे IIT JEE की तैयारी करनी है या मुझे आगे जाना है, तो मुझे लग रहा है, आप देखो गूदड़ी के सबसे पैर फैलाना है अपने को कि प्रैक्टिकलिटी पे चलो। मेरे फैमिली एनवायरनमेंट ऐसा मुझे मिल रहा है कि मैं 6-7 घंटे की स्टडी आराम से कर पा रहा हूँ, नॉट लगातार बट कट्स में। मुझे फैमिली की तरफ से कोई, क्योंकि देखो सबके, एक चीज़ बोलूँगी, सबकी पर्सनल स्पेस अलग होती है, सबके घर का माहौल अलग होता है। आई एम नॉट जजिंग योर, ठीक है, नहीं तो वी शुड जज। सबके अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। अब कुछ बच्चों के ऐसे होते हैं कि बहुत बुरी हालत है फैमिली में, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वहाँ उनके साथ पेट्स भी रहते हैं। मेरे साथ अगर देखें तो मैं तो अपने घर में बिल्कुल नहीं रुक सकती। मैं कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीन ही अलग है, तो मस्ती खोर ये सब। किसी के घर में अलग सीन है, किसी के घर में ही काम होता है, उनका जो वर्क स्पेस है वही घर में, बहुत सारी चीज़ें।
तो वो चीज़ को दिमाग में रखें। अगर आपको लग रहा है कि यार है ना मैं घर में नहीं बैठ पा रहा हूँ, जैसे मेरे घर में अगर मैं पर्सनल अपने ब्रदर की भी बात करूँ, वो घर में रहकर भी, घर में होने के बाद भी वो बाहर लाइब्रेरी में जाके पढ़ता था पूरा दिन, क्योंकि घर में ऐसा माहौल नहीं था हमारे। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मिल रहा माहौल, तो आपको मैं एक चीज़ बता रही हूँ, यहाँ से बेस्ट प्लेस कोई नहीं होगी। यहाँ आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा, और अब एनवायरनमेंट को कोई प्रेशर वाली बात नहीं है, सिंपल आपको बढ़िया एनवायरनमेंट मिलेगा। यहाँ अगर मैं देखूँ, मैं मोशन की बात करूँ, सिंपल सटीक, मैं यहाँ पे एक बहुत प्यारा ध्रुव कैंपस है, मैं जो भी कैंपस जाती हूँ, पर एक ध्रुव कैंपस जाके आई, मतलब वहाँ जाके ना, मतलब मेरे सर से मैंने कहा सर मैं यहाँ शिफ्ट हो रही हूँ, मेरे से ना मैं नहीं रह रही, मेरे को यहीं शिफ्ट होना है। सोचो एक टीचर आके बोल रहा है कि मुझे एक ऐसी कैंपस में शिफ्ट होना है जहाँ से निकलने आने जाने का दूर है थोड़ा, पर वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है, बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे मस्त घूम रहे हैं, फ्रूट सलाद बट रहा है यहाँ पे, बच्चे मस्ती कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, पूरी ग्रुप स्टडी हो रही है, बच्चों का माइंड उस लेवल पर डेवलप्ड है। मैंने यार वाओ व्हाट इज़ दिस एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव, मतलब मुझे वहाँ जाके ना, मंदिर है, बच्चे मंदिर में आरती कर रहे हैं, मतलब वहाँ एक ऐसा एनवायरनमेंट है ना कि वहाँ से बच्चा नहीं, टीचर को भी आने का मन नहीं करता। टीचर्स है, बच्चे, आपको बच्चे में जय हिंद मैम, बिल्कुल मतलब मज़ा आ जाता है वहाँ जाके, सीरियसली। ठीक है, दूसरा एक जो बहुत पॉइंट है ना, वो दैट इज़ फैमिली इनकम। फैमिली इनकम को देखो बेटा, गुदड़ी के सबसे पैर हिलाना है अपने को पता होना चाहिए कि भाई आपकी कितनी फैमिली इनकम है, और आपको पता है कितना पैसा लगेगा। इसके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी, आप रिसर्च करिए अपने लेवल पे, रिसर्च करो कि आपको देखो यहाँ पे ना बहुत टाइप टू टाइप बैटर करता है कि टाइप ऑफ आप कौन सा, आपकी फैमिली इनकम कितनी, आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे पता करिए कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे। यहाँ पे जैसे अभी मोशन में देखें तो लॉटरी भी चल रही है, तो उसमें आपको कुछ चीज़ें फ्री भी मिल रही है, तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं, स्कॉलरशिप्स होती हैं, आप पता लगाइए। उसके बाद आप हॉस्टल्स देखो, हर टाइप के हॉस्टल्स होते हैं कि भाई प्रीमियम भी होते हैं, उससे लो भी होते वो आपकी वो है, ऐसा कुछ नहीं, आपको जज नहीं कर रहा, आपको जिसका भाई जिसका जैसा है वो वैसे करेगा अरेंजमेंट। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने स्टेप्स लीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लीजिए। ठीक है। और नहीं है तो बेटा घर बैठ के कोई प्रिपेयर ऐसा नहीं है कि बस कोटा ही है सब कुछ। ठीक है, हाँ नो डाउट, देखो नो डाउट कि कोटा आपको एक जो वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है ना, दैट इज़ आई डोंट थिंक जो कि इंडिया में आपको ये चीज़, पूरे इंडिया में कहीं अगर आप जा रहे हैं पढ़ने कहीं और, तो इससे बेटर कोई प्लेस मिलेगी। लेकिन हाँ अगर नहीं है तो फिर आपका घर बेस्ट है, फिर आप घर में बैठो, घर में अच्छे से बैठो, एक अपनी पर्सनल स्पेस खुद क्रिएट करो। यू नीड टू क्रिएट दैट स्पेस। आपके लिए कोई आके क्रिएट नहीं करेगा, आपके लिए मम्मी पापा आके कोई ऐसा घर रूम नहीं बनाएंगे, पर्सनल स्पेस पिंक और ब्लू कलर का रूम बन रहा है, आपको स्टडी टेबल, यू नीड टू क्रिएट दैट एनवायरमेंट। ठीक है, वो डेकोरेशन ऑल ऑफ दिस, प्लीज डोंट गो फॉर दैट थिंग। ठीक है, साइकोलॉजी मैटर करती है, ऑल्दो क्या 10th की परसेंटेज मैटर करती है मैडम, तो 10th की परसेंटेज मैटर करती है किसी हद तक। पता आपको 10th की परसेंटेज कब काम आएगी, जब आप यहाँ आओगे, उसके फर्स्ट दिन आपसे 10th की परसेंटेज पूछेंगे, उसके बाद ना किसी आपके दोस्त को ना किसी टीचर को मतलब होगा, आपकी मतलब होगा यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस पे। और परफॉर्मेंस भी बोलूँ ना तो पहले के 10 दिन या पहले के 1 महीने तक तो आपको आपकी परफॉर्मेंस पे खुद को भी थोड़ा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप इंप्रूव करोगे ना, जब आपको एनवायरनमेंट में आप कंफर्टेबल होगे, धीरे धीरे आपकी जब इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा, जब आपका माइंड डेवलपमेंट होगा, जब आप कोटा से बाहर के अपने आप को बच्चों से आप जब देखोगे ना, यार सीन ही अलग है यार, यहाँ तो लेवल ही अलग है, वो पढ़ रहे हैं ए, हम तो यहाँ ई पर पहुँच चुके हैं, ये है सीन, दैट इज़ द रियलिटी, यही रियलिटी है बेटा। और कुछ क्वेश्चन, और एक सबसे ज़्यादा देखो, एक चीज़ बोली जाती है शिक्षा की काशी है ये, पर जितना यहाँ बच्चा अपने आप को बनाने आता है उतना वो बिगड़ता भी है। अब ये आपके हाथ में बेटा, ये टीचर, ये पेरेंट्स, किसी के हाथ में नहीं, ना ही आपके दोस्त, मैं बोलूँगी दोस्त के हाथ में भी नहीं है। अरे मैडम जी मेरे दोस्त ने तो मुझे बिगाड़ दिया, बच्चे बहुत ब्लेम गेम करते हैं, पेरेंट्स तक मैंने सुना है बच्चों को या टीचर्स तक बोलते हैं, मैंने सुना है कि ना दोस्त बिगाड़ते हैं। मैं कह रही हूँ नहीं, आपको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल है, आप अपने आप को जानते हो ना, आप यहाँ क्यों आए हो, आपको पता आपकी फैमिली ने आपको कैसे भेजा है, क्या सीन है, तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। वो डिस्ट्रैक्शन वो क्या है, उसका मतलब आप उसमें आप उस ट्रैप में फंस गए क्योंकि आप फंसना चाहते थे। अगर आप नहीं फंसना चाहोगे ना, कंट्रोलिंग, जिसका कंट्रोलिंग पावर अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, बस दुनिया में कुछ भी कर सकता है, और वहीं आप सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल मार्क्स से, पैसों से, नौकरी से नहीं बनते। सक्सेसफुल आपकी माइंड, आप माइंड को कंट्रोल कर रहे हो, आपको जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उससे हो कि यार मैंने जो मेहनत करी ना, बस वो काफ़ी है। गेटिंग माई पॉइंट। तो वो अगर आपने डिस्ट्रैक्शन से भी, मैं एक चीज़ बोलूँ, सबसे बड़ा रोल पर डिस्ट्रैक्शन करेगा। अगर आपका सेल्फ कंट्रोल टॉप नॉच है बेटा, सबसे बढ़िया, फिर तो मैं कह रही हूँ आप रैंक निकाल लोगे, क्योंकि यहाँ बस यही चीज़ की दिक्कत है मेरी। बट एक चीज़ बोलूँगी, मैंने बच्चे देखे हैं यहाँ पे, मतलब दोस्तों को देखा है कि साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, मस्ती से पढ़ रहे हैं, एंड देन अच्छे मार्क्स भी ला रहे हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन कि हाउ यू यूजिंग दैट। सोशल मीडिया का भी मिसयूज़ भी हो सकता है और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इट्स अपॉन यू। तो दैट्स द थिंग, सेम थिंग, ये आपके ऊपर है। गेटिंग माई पॉइंट। तो आप आइए, आप अपना एक
घूमो फिरो। मैं उन टीचरों में से नहीं हूँ या उन लोगों में से नहीं हूँ कि जाके सिर्फ हॉस्टल में रहो, पूरा दिन पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो। एक स्पेस क्रिएट करो कि ठीक है मैंने इतने दिन पढ़ा, एक दिन मेरा भी दिन होगा जहाँ पे मैं जाऊँगा या जाऊँगी, थोड़ा घूमूंगी फिरूंगी, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करा, या पूरे दिन नहीं पढ़े, थोड़ा दोस्तों के साथ बैठ गई, मैं अपनी मेरी फ्रेंड्स के साथ बैठ गई, थोड़ी देर बातचीत कर ली, उनसे एक बहुत अच्छा डिस्कशन भी, अच्छा हेल्दी डिस्कशन करा, इसकी तो ऐसा हुआ था, शर्मा जी की बेटी, ये नहीं। गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज डिस्ट्रैक्शन। अगर मैं बात करूँ लास्ट टॉपिक की, सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चे के दिमाग में, पेरेंट्स के दिमाग में इतना ज़्यादा इसका मतलब सुसाइड के ऊपर तो मतलब मैं कह रही हूँ पूरा, इसको मैं एक चीज़ बोलूँगी बेटा, क्या पूरे इंडिया में कहीं सुसाइड नहीं होते कोटा के अलावा? खुद सोचो बेटा, खुद सोचो। हाइड क्यों मैं एक चीज़ बोलती हूँ बेटा, मैं बहुत सिंपल सटीक बोलती हूँ, इट डिपेंड्स ऑन यू। मैंने डिस्ट्रैक्शन वाली बात बोली ना, जो डिस्ट्रैक्शन है ना, ये डिस्ट्रैक्शन ही लीड्स टू सुसाइड वाली चीज़ है। आप क्या करते हो, पहले अपने आप को खुद ही उस ट्रैप में फंसाते जाते हो, फिर आपको जब रियलाइजेशन होता है, जब देर हो चुकी होती है, जब वो आप देर हो चुकी है, जब आप वहाँ तक पहुँचते हो ना, यार कि क्या कर दिया। और मैं बता रही हूँ एक्चुअल रियलिटी कुछ और है। हमको लगता है प्रेशर में यहाँ पे बच्चे जो है ना सुसाइड करते हैं, बट मैं बोलूँगी यहाँ प्रेशर का पी भी नहीं है आपको। और देखो बेटा एक चीज़ बोलूँ, हम वो है ना वो छुई मुई वाली जनरेशन नहीं है, वैसे लल्लू पंजू जनरेशन नहीं है, ऐसे कोई हथेली में से ओवर पैम्पर्ड बच्चे नहीं बनना हमें। हम कैसे बच्चे, हम एक दमदार, एक दबंग बच्चे हैं। अपने आप को, अपने माइंड को उस लेवल पे ट्रेन करो यार, उस प्रेशर को, जो थोड़ा बहुत प्रेशर है यहाँ पे, थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट को सीखना आपको, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा वो जिस बच्चे ने सीख लिया ना बेटा, फिर सुसाइड तो लल्लू पंजू है, पहला। और दूसरा अगर आप देखेंगे इसके अदर, आपको रियलिटी, अगर मैं देखो मैं इस चीज़ पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी, इसमें मैं अलग से वीडियो लाऊंगी, बट एक चीज़ होंगी, एक्चुअल रियलिटी इज़ नॉट द थिंग कि प्रेशर एंड ऑल ऑफ दिस। अगर आप ये डिस्ट्रैक्शन से दूर हो गए, अगर आपने, मैं बोलूँगी संगति का भी कोई वो नहीं, मैं तो बोलती हूँ कोई संगति का भी नहीं है। बच्चा अगर अपने ऊपर में सेल्फ सफिशिएंट है, अगर सेल्फ कंट्रोल है, तो फिर उसके लिए सब कुछ बढ़िया है। फिर वो किसी के साथ कैसे भी टाइप के इंसान के साथ रह रहा है, उसको पता है वो कैसा है, उसको पता है कि वो अपने आप को 5 साल में कहाँ देखता है, क्या है, वो कहाँ पढ़ना है, पढ़ रहा है, उसके माँ बाप ने उसे क्यों भेजा है, किस तरीके से भेजा है, बात खत्म। उसने उसके आगे क्या करा, कैसे करा, डजंट मैटर। दूसरी सबसे, मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को एक एडवाइस दूंगी, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कहीं पे भी आ रहे हो, मैं एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ, परफॉर्मेंस मैटर करती है, रिजल्ट नहीं। आप कोटा आ रहे हो, कोटा के बाहर जा रहे हो, घर से तैयारी कर रहे हो, आपका पैसा देखो, पैसा हर जगह लगेगा, घर से तैयारी करोगे तब भी मनी तो लगना ही है, कोटा आ रहे हो तब भी लगना है, कहीं और बाहर जा रहे हो तब भी लगना है, डजंट मैटर, इट मैटर्स ऑल दो, बट एट द एंड मेरे भी बहुत सारे एग्जाम्स थे, नहीं क्लियर हो पाए, तो क्या मैं मर जाऊँ जाके, हैं? तो क्या मेरे पेरेंट्स मुझे बिल्कुल वो कर दे ट्रीट ऐसे, मेरे पापा मम्मी ने तो मुझे कुछ नहीं, क्यों, पता क्यों? क्योंकि दे नो कि मैंने मेहनत करी। अगर मैंने मेहनत नहीं करी होती तो आज मेरी हालत बुरी होती, आज मेरे पेरेंट्स बोलते हैं यार क्या लड़की है यार, पढ़ती तो है नहीं। तो अगर मेहनत, देखो परफॉर्मेंस, आपने मेहनत करी ना बेटा, जिस बच्चे ने मेहनत करी ना, असली विनर वो जो लड़ा, जिसने मेहनत करी। आप लड़कर हारे हो ना तो चलेगा, आप लड़कर आ रहे हो तो आप जीतोगे, और आप जीत गए, दैट इज अ सक्सेसफुल बच्चा, दैट इज अ वॉरियर। एक वॉरियर की क्वालिटी होती है, गेटिंग माई पॉइंट। और देखो मैं भी अपने घर से दूर रह रही, तो मैं भी एक उसी जोन में हूँ, एक कि ठीक है मुझे भी चीज़ों से, देखो मेरी भी यहाँ पे परफॉर्मेंस वाली चीज़ पे, तो हम एक लर्निंग फेज में, तो अपने आप को एक लर्निंग फेज में एक लर्नर की तरह देखो, अपनी परफॉर्मेंस पे वर्क करो, अपनी पर्सनैलिटी पे साथ साथ वर्क करो, और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, बात खत्म। इससे बढ़िया जगह आपको कहीं मिलेगी नहीं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, एंड आई होप आपको क्लियर होगा, कुछ बातें, कुछ मिथ्स मैंने क्लियर करें यहाँ पे। स्टिल अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, उस पर आप डालिए कमेंट्स, उस पर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी। तो अब ये आपके हाथ में है कि आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं, किस क्राइटेरिया पे डिसाइड करें, कितने समय में डिसाइड करें। बैठो, इस पर रिसर्च करो, डिसाइड करो आपका एम क्या है, आपको क्यों चूज़ करना है, कैसा नहीं है। इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ इस वीडियो को। हैव अ नाइस डे, चक दे फट्टे, जय हिंद, जय भारत।